नदी के किनारे लीमू का पेड़ लगा था। इसके करीब ही आम का दरख्त था। लीमू के पेड़ पर कौवे का घोंसला था, जबकि आम के दरख्त पर कोयल ने घोंसला बना रखा था। लीमू के पेड़ की शाख पर बैठकर कौवा काई काई करता, जबकि आम की डाल पर बैठकर कोयल कू कू करते हुए गाती। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों पर परिंदों का रंग काला था। मौसम बहार में कोयल ने अपने घोंसले में अंडा दिया। इधर कौवे की मादा ने भी अपने घोंसले में अंडे दिए। कौवा दिन भर बाहर दाने डंके की तलाश में इधर उधर उड़ता फिरता, जबकि कौवी घोंसले में बैठी अंडों की रखवाली करती। कोयल को यह आसानी मैसर नहीं थी। वो अपने आशियाने में अकेली रहती थी। इसे खाने की तलाश में बाहर भी जाना पड़ता था। इस सूरत में वो अंडे की हिफाजत नहीं कर सकती थी। इसे एक तरकीब सूझी कि क्यों ना अपने अंडे को घोंसले में रख दिया जाए। इसे एक तरकीब सूझी कि क्यों ना अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख दिया जाए। कौवे की बीवी तो दिन भर घोंसले ही में बैठी रहती है। वो अपने अंडों के साथ मेरे अंडे की भी हिफाजत करेगी। एक दोपहर जब कौवी अपने घोंसले में ऊँघ रही थी, कोयल चुपके से अपना अंडा इसके घोंसले में रख आई। कौवे की बीवी बेचारी सीधी सादी थी। हालांकि कौवा अपनी चालाकी की वजह से बदनाम है, लेकिन इसमें रियाकारी और मक्कारी नाम कोई चीज़ नहीं थी। घोंसले में एक अंडा ज़्यादा हो गया तो भी इसे पता नहीं चला। वो अंडे सहती रहती। कुछ दिनों बाद इनमें से बच्चे निकल आए। इन्हें देखकर कौवा और इसकी बीवी बहुत खुश हुए। कौवी ने कौवे से कहा, काएं काएं काएं, कितने प्यारे बच्चे हैं, काले काले चमकदार। कौवा दिन भर मेहनत मशक्क़त करके दाने लाता। दोनों मियाँ बीवी अपनी चोंच से सारे बच्चों को दाने खिलाते, इनके साथ खेलते और इन्हें कहानियाँ सुनाते। कौवे ने बच्चों को चलना सिखाया। एक दिन इसने अपनी मादा से कहा कि चलो अब हम बच्चों को बोलना सिखाएं। लीमू के पेड़ पर कौवे ने अपना स्कूल खोला। स्कूल की घंटी बजी और पढ़ाई शुरू हो गई। कौवे ने बच्चों से कहा, बोलो काएं काएं काएं। सब बच्चों ने इसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर काएं काएं कहा, लेकिन एक बच्चे के मुंह से कू 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 की आवाज़ निकली। ये आवाज़ सुनकर कौवा चौंका, लेकिन इसने बच्चे से कहा, कू कू नहीं, काएं काएं बोलो। सारे बच्चे काएं काएं करने लगे, लेकिन वो बच्चा बदस्तूर कू कू करता रहा। कौवे ने इसे चूंच मारकर कहा, ठीक से बोलो, काएं काएं काएं। पर इस कौवे का सर फिर गया। इसने कहा, यह बच्चा बिल्कुल बुद्धू है, इसे कुछ नहीं आएगा। कुछ दिनों के बाद सारे बच्चों के पंख निकल आए और कौवे ने इन्हें उड़ना सिखाया। एक दिन बारिश हो रही थी। कोयल आम की डाल पर बैठकर गाने लगी, कू 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 कू। इसके साथ ही कौवे के घोंसले से एक बच्चा उड़ा और कू 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 चलाते हुए कोयल के घोंसले की तरफ चला गया। कौवे ने ये माजरा देखकर कौवी से कहा, अरे अरे, ये तो कोयल का बच्चा है। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर ये इसके घोंसले में गया है। अफसोस, हमने अपने घोंसले में इसकी परवरिश की। कौवा अपनी बेवकूफ़ी और कोयल की चालाकी पर कई दिन तक अफसरदा रहा, लेकिन अब क्या हो सकता था। कोयल अब भी कौवे की बेखबरी में इस घोंसले में अंडे रख आती। जब बच्चे निकलते हैं तो सब ही एक रंग के होते हैं। बड़े होकर जब वो बोलना सीखते हैं तो काएं काएं की बजाय कू कू करते हैं। तो उस वक़्त कौवे को अपनी हमाकत का एहसास होता है। फिर वो और उसकी मादा इन्हें मारकर अपने घोंसले से भगाते हैं।